अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमने वैल्यू फाइंड करनी है एम एंड सी की। यहाँ पे हम लिख देते हैं वैल्यू फाइंड करनी है एम की एंड सी की। इनकी वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, हमने वो फाइंड करनी है। हमारे पास एक लाइन गिवन है, लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसने एक लाइन हमें दी है, ये जैसे गिवन लाइन दी गई है, इसमें वो कहता है m की वैल्यू फाइंड करें और c की वैल्यू फाइंड करें। मैं दोबारा बता दूं, ये एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c ऑफ द फॉलोइंग लाइंस बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब देखिए, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन हम देखें तो हमारे पास y की वैल्यू एक साइड पे है, बाकी x और कांस्टेंट जो वैल्यू है वो एक साइड पे है। हम सेम जो हमारे पास गिवन लाइन है उसके साथ भी इस तरह करते हैं। 3y को हम यहाँ पे रखते हैं इज इक्वल टू 2x, उस तरफ जाके हम लिख देंगे इसको -2x, -1 का यहाँ पे आ जाएगा +1, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3, अब हमें यहाँ पे y को अकेला करना है, यहाँ पे सिंगल y है। अब 3 साथ कांस्टेंट है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके ये हो जाएगा डिवाइड। हम लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/3, 2x प्लस 1/3। अब डिनोमिनेटर में 3 आ गया, इन इस डिनोमिनेटर को हम दोनों तरफ सेपरेट कर देते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2x/3 प्लस 1/3। डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर दिया, 2x के साथ भी 3 ला कर दिया और 1 के साथ भी 3 को ला कर दिया। अब दोबारा हम अपनी गिवन इक्वेशन को देते हैं, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू, जो हमारे पास इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m के साथ x है, हम x को सेपरेट करते हैं, y इज इक्वल टू 2/3x प्लस 1/3। इतना हमारे पास क्वेश्चन समझ आ गई आपको, इस तरह हमने ये सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम जो वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की और वैल्यू हमने फाइंड करनी है c की। अब हमें पता है x के साथ वाली वैल्यू क्या होती है, m। x के साथ वाली वैल्यू हमारे पास m है, तो हम x के साथ वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 2/3, यानी कि m हमारे पास जो आ जाएगा आंसर उसका आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट जो c है, यानी कि जो कांस्टेंट वैल्यू अकेली रह गई है जिसके साथ x नहीं है, वो हमारे पास है 1/3, तो वो यहाँ पे हम c हमारे पास आ जाएगा 1/3। ये इसका a पार्ट था। मैं इसके साथ बाकी जो पार्ट है वो भी सॉल्व करता हूँ। ये अब कोई से मैं लिखे हैं, 3 पार्ट लिखे हैं जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो सब तकरीबन जो है वो सेम है। ये सी पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, y को एक तरफ रहने देंगे, बाकी वैल्यू उस तरफ भेज देंगे। अब देखें y इज इक्वल टू 3x, मान जाके हम लिख देंगे इसको -3x, -1 मान जाके हो जाएगा +1। पिछली वैल्यू में पिछली वैल्यू में जो पीछे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें 3 के साथ कुछ भी नहीं था, सॉरी, पीछे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उसके साथ 3y था, हमने y को डिवाइड किया। अब इस क्वेश्चन में आप देखें y के साथ कुछ नहीं है, तो ये सवाल यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। डिवाइड तो ये हो रहा नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे m की वैल्यू फाइंड करनी है और हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब m हमारे पास x के साथ जो वैल्यू होती है वो m होती है, यानी कि m हमारे पास आ गया -3, और जो अकेली वैल्यू होती है वो c होता है, तो c हमारे पास आ गया 1। ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आगे नीचे एक और क्वेश्चन है। अब y को, हमारा रूल है कि y को हमने एक तरफ रखना है। अब y को मैं नहीं छेड़ूंगा, इसको हम यहीं रहने देंगे। 2x प्लस 3 इधर आ जाके हो जाएगा -3, 2x -3 इज इक्वल टू y, हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब फिर देखें, हमने, हमारा काम था y को सिंगल रखना है, उसके साथ कुछ ना हो, तो यहाँ पे हमारे पास y सिंगल हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे m की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू और c की वैल्यू। अब m हमारे पास जो वैल्यू वो होती है जो 2 के साथ x के साथ जो वैल्यू होती है वो m होती है। अब x के साथ हमारे पास यहाँ पे 2 है और सिंगल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -3 है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये मैंने आप जो क्वेश्चन किया है वो मैंने a पार्ट,
सी पार्ट और लास्ट वाला एफ पार्ट, एफ या ई पार्ट है लास्ट पे, वो किया है। और बाकी सेम इस तरह क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, सेम इस तरह क्वेश्चन है सब।